हाँ जी, तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.31 जिसमें हमने कैलकुलेट करनी है IX की वैल्यू। तो यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे मेंस के KCL, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या नाम है नोड आइडेंटिफ़ाई करेंगे। उससे भी पहले हमें एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा बच्चों, वो ये है, देखें ज़रा गौर से कि अगर मैं यहाँ पे चलिए पहले नोड ही आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी अगर मैं नोड आइडेंटिफ़ाई करने से पहले वो वाला काम करूँगा। ज़रा गौर कीजिएगा, नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिलती हैं। और अगर आपकी टॉप वाली जो सरफेस है उसके सेंटर में कोई रेजिस्टर ना कनेक्ट हो, मतलब कि हर एक वायर एक दूसरे के पैरेलल में लगी हुई, देखो ज़रा पैरेलल उस वक़्त 2 चीज़ें होती हैं जब उनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो। ये देखो 10 किलो ओम का 5 किलो ओम के साथ अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है, ये देखो वायर का। इसी तरह से 5 का भी 3 मिली एम्पेयर के साथ अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है, मतलब कि इनके सेंटर में कोई रेजिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी बाउंड्री है, जिसे हम क्या कहते होते हैं, सरफेस नोड। तो ये अपना सरफेस नोड है बच्चों, ठीक है। ऊपर एक सरफेस नोड बन रहा है, ऐसे ही नीचे एक सरफेस नोड बन रहा है। जो नीचे सरफेस नोड होगा उसे तो हम न्यूट्रल कर देंगे, मतलब कि 0 वोल्ट कर देंगे। अब देखिए मेन हमारा मुद्दा है, यहाँ पे वोल्टेज जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो हम IX को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब वोल्टेज मुझे बाउंड्री के मालूम होंगे ना, तो मैं IX की इक्वेशन लगा पाऊंगा, ठीक है। तो एक मसला यहाँ पे आएगा, मुझे देखो ऊपर बन रहा है पूरा सरफेस नोड, तो सरफेस नोड पे तो एक वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, तो IX तो देखो दो मतलब के कनेक्शंस के सेंटर में एग्जिस्ट कर रही है, ये देखो ना। मतलब कि ये जो IX है ना, ये दिखाया जा रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, इसे जाना इस साइड पे चाहिए। ये उल्टी डायरेक्शन में भी इस वजह से आ रही है क्योंकि ये करंट सोर्स मतलब डाउनवर्ड है इसकी डायरेक्शन। लेकिन जो हमारा मुद्दा होता है इसको उल्टी डायरेक्शन में चलाना, मतलब इस तरफ नहीं, इस तरफ, मतलब कि इस साइड पे डाउनवर्ड लेके जाना। तो सबसे पहले पता है हम क्या करेंगे, इस सर्किट को थोड़ा ईजी बना लेंगे। पता है किस तरह से, ये देखें, ये 10 किलो ओम और 5 किलो ओम आपस में पैरेलल में लगे हैं ना, क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, तो इनका पैरेलल निकाल के इसका सर्किट थोड़ा छोटा कर लो। तो ये देखो मैं पैरेलल लेता हूँ R1 के नाम से। पैरेलल कैसे लेते हैं, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नीचे उनका सम कर देते होते हैं। तो ये आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पे। 3.33 किलो आ रहा है, ये मुझे वैसे याद हो गया हुआ है कि क्या आएगा इसका। तो लिहाजा अब मैं इसका सर्किट फिर से रीड्रा करूँगा, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो देखें बच्चों, जहाँ तक शेप सेम है वहाँ तक मैंने रीड्रा कर दिया। और बाकी देखें यहाँ पे कुछ बच्चों के जहन में सवाल आएगा, सर ये तो करंट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा जब हम इस रजिस्टर को एक रजिस्टर बना देंगे। तो देखो बच्चों, उस करंट का ना ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये पहले मैं वो रजिस्टर अटैच कर रहा हूँ, पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो निकला है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ असल इसकी कहानी। आपको पता है न्यूटन भाई ने कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि न्यूटन ने कहा था भाई एक्शन करो तो रिएक्शन मिलता ज़रूर है, लेकिन वो डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी कि मैं अगर अपने फ्रेंड को मारूंगा ना, मतलब कि मैंने उसको एक पंच मारा है, तो वो भी मुझे पंच मारेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्टी डायरेक्शन से। तो लिहाजा हम इस करंट की डायरेक्शन, ये जो IX है ना, देखो IX से जा रही थी ऊपर की तरफ, यानी कि नोड की जानिब। मैं उस IX को दूसरी जानिब अगर लेके जाना चाहूँ, मतलब इस जानिब, देखो वो पहले जा रही है उस साइड पे, यानी कि यार ये मेरा हैंड है ना, क्या ना इसको, ये राइट हैंड तो नहीं बनता, लेफ्ट हैंड बनता है, हाँ। वो जा रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो मैं उसको राइट हैंड साइड यानी कि डाउनवर्ड लेके जाना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैंने उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। और न्यूटन भाई ने कहा था अपोजिट इन डायरेक्शन तो वो रिएक्शन कहलाएगा, तो लिहाजा रिएक्शन के साथ हम साइन चेंज कर देते होते हैं। तो प्लस में था, मैंने उसे माइनस में कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस IX बन चुकी है। तो अब जो बच्चों आपके जहन में दूसरा सवाल था कि सर ये करंट तो आप कैसे मेंशन कर सकते हो, आपने इनका पैरेलल ले लिया, करंट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जैसे हमने इसका रिएक्शन बनाया ना, वैसे ही थोड़ी देर के लिए यही सोचो मैंने इसका भी रिएक्शन बना के क्या किया, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड कर दिया, यानी ये -3 मिली एम्पेयर है। तो होता क्या है, जब करंट यहाँ पे आती है तो दो हिस्सों में तकसीम होती है, कुछ करंट इधर जाता है, कुछ करंट इधर जाता है। तो होने को यही हुआ, कुछ करंट इधर गया। जब ये करंट मतलब कि इधर गया तो इसने आगे जाके फिर से दो हिस्सों में तकसीम होना था, लेकिन हमने क्या किया, उसका पहली पैरेलल ले लिया, तो पूरी टोटल करंट इसमें फ्लो करती रहेगी, इसे डिवाइड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वजह से इसको मतलब कि चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना सरफेस नोट को नाम दे दो, या आपके लिए मैं बाउंड्री को इस तरह से क्या कर देता हूँ, स्केच कर देता हूँ कि ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा स्केचिंग का तरीका है, इसको कभी आपने स्केच नहीं करना, ये बस आपको बताने के लिए मैं इस तरह से स्केच कर देता होता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक सरफेस नोड है जिसे हम नोड 1 कह देते हैं, और यहाँ पे वोल्टेज मेंशन कर देते हैं V1 के नाम से। जब V1 कैलकुलेट हो जाएगा, IX हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लिहाजा नीचे एक पूरा सरफेस नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल ज़रूरी होता है। तो ये पूरा एक सरफेस नोड है। ये भी देखो, इनके सेंटर में भी कोई रेजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता, सारी वायर्स पैरेलल लगी हुई हैं। तो लिहाजा ये दोनों नोड हो गए, ठीक है। अब हम अप्लाई कर देंगे KCL नोड 1 पे। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 1। KCL मींस किरचॉफ करंट लॉ। बच्चों किरचॉफ करंट लॉ में हम क्या करते हैं, हर एक वायर की करंट लिखते हैं, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो ये देखो मैंने पहले इज इक्वल टू का साइन ठोक दिया यहाँ पे। इस साइड पे मैं लिखूंगा एंटरिंग करंट्स, इस साइड पे लिखूंगा लिविंग करंट्स, ठीक है। तो जिस वायर की हमें करंट नहीं ना पता होती, उससे भी पहले एक पॉइंट मुझे करना था, तो वो मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ। मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, जिस वायर की हमें करंट नहीं ना पता होती, वहां पे हम ओहम्स लॉ की मदद से करंट लिख लेते हैं। मतलब कि देखो, वो मैं चलो बाद में बताता हूँ। अब
अब एक और चीज़ थी, मैंने बोला था जब भी कोई आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स आ जाए। अब देखो ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, डायमंड शेप में भी है ये, इससे भी पता चलता है और दूसरा इसकी इक्वेशन से भी पता चल रहा है। ये देखो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स, यानी जो आई एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी उस लिहाज से इसके मतलब कि करंट की वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट सोर्स जब आ जाए आपने उसकी इक्वेशन पहले रेडी करनी है, ये मैंने कहा हुआ है। तो देखो आई एक्स की मैं इक्वेशन रेडी करने लगा हूँ, आई एक्स, लेकिन यहाँ पे तो करंट हमारी माइनस आई एक्स है, तो पहले लिखेंगे माइनस आई एक्स। मैं अभी समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। माइनस आई एक्स लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये कहाँ से निकल के जा रही है, मतलब कि मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे इसकी इक्वेशन लिखनी होती है। ये नोड 1 में से निकल के देखो जा रही है, नोड 1 में से लीव कर रही है। तो पहले आगे नोड 1 के वोल्टेज V1 माइनस, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये एंटर कहाँ पे, मतलब जा किस तरफ रही है, एंटर किस तरफ जाकर कर रही है, ये नीचे की तरफ आती है और न्यूट्रल पॉइंट में जाके एंटर कर जाती है। तो ये लिहाजा -0 होगा और बटे में आ जाएगी जितनी रेजिस्टेंस उसने रस्ते में सही है वो है 3.33 किलो ओम्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन। और ये माइनस का पॉइंट देखो, हमें तो आई एक्स चाहिए ना, तो हमें माइनस आई एक्स तो नहीं ना चाहिए उस इक्वेशन के लिए, मतलब डिपेंडेंट सोर्स के लिए। तो लिहाजा हम आई एक्स की इक्वेशन बना लेंगे, माइनस दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और वैसे भी क्वेश्चन में भी हमें आंसर आई एक्स का चाहिए ना कि माइनस आई एक्स का चाहिए, हमने तो उसका रिएक्शन बस बनाया अपने आसानी के लिए, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब चलते हैं KCL की तरफ। तो देखो बच्चों KCL भी ऐसे ही लगाना है। देखो जिस चीज़ का आप मतलब जिस वायर का आपको करंट नहीं ना मालूम, उस पर आपने इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना KCL, मतलब कि करंट कहाँ से लीव करिए, कहाँ पे एंटर करिए और बटे में रेजिस्टेंस लिखिए, इसी तरह से आपने वहाँ पे भी करना है। तो देखो इस वायर से शुरू करते हैं। सारी सब वायर्स की हमें लिखनी पड़ेगी जितनी सरफेस नोड के घेरे में आ रही हैं, मतलब कि इसकी बाउंड्री में आ रही हैं। तो देखो 10 मिली एम्पेयर जो करंट है ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सरफेस नोड में एंटर कर रहा है। तो लिहाजा एंटरिंग करंट मैंने बोला था इस साइड पे लिखनी है, तो इस साइड पे आ गई एंटरिंग करंट। आगे 2IX भी हमारी एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है, तो ये भी इसमें आके जमा हो जाएगा 2IX। आगे आ जाओ 2 किलो ओम। अब मुझे इस वायर का करंट नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री में से अपना एक करंट लीव करवाता हूँ। तो कहाँ से करंट निकला, ये लिविंग करंट हो गया V1 माइनस, ये करंट जा रहा है, मतलब कि आप अपने जहन में से करंट को फ्लो करवाओ, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि करंट फ्लो कर रहा है, आपका ब्रेन ऐसे सोचे ये करंट लीव करके जा रहा है और जाके न्यूट्रल में एंटर हो रहा है। तो लिहाजा V1 माइनस 0 अगर बटे में आ गया 2K, ठीक है बच्चों। आपका कहने के जो फर्स्ट टाइम ऑफ क्या नाम है अपना नोडल एनालिसिस है ना, वो इसी चैप्टर में क्लियर हो चुका हुआ है, जिन बच्चों ने एक एक क्वेश्चन समझा। आगे देखें ये वाली करंट है, ये भी एक लिविंग करंट है, ये भी बाहर जा रही है बाउंड्री से, तो इसे भी हम इस लिविंग करंट वाली साइड पे लिखेंगे प्लस में, ठीक है। और लास्ट में आपने ये करंट नहीं लिखनी आई एक्स माइनस आई एक्स, ये एक लिविंग करंट है, लेकिन आपने पता क्या करना, आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, बिकॉज हमें आई एक्स की अभी वैल्यू वहाँ से उठा के पुट नहीं करनी, हमारी हमारी यही कोशिश होनी चाहिए हम यहीं से पुट करें अपनी खुद से इक्वेशन बना के डायरेक्ट, यानी कि जैसे यहाँ पे KCL लगाया था 2 किलो ओम पे। तो देखो हम करंट V1 में से निकालते हैं, V1 आगे एंटर करवाते हैं 0 में, तो मुझे -0 भी लिख देता हूँ, चलो आपके लिए फिर से एंटर होगी ना 0 वोल्ट में जाके, तो लिहाजा यहाँ से निकली और यहाँ पे एंटर हुई, तो जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में आगे 3.33 के, ठीक हो गया बच्चों। तो देखो पहले तो बच्चों मैं इसका पता क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका बटा खत्म हो जाए, ठीक है। बटा खत्म करने के लिए ज़रा गौर कीजिएगा, आपने इन दोनों का LCM लेना होता है, मतलब बटे LCM से मल्टीप्लाई देनी होती है। तो वैसे इसको डायरेक्ट ही LCM अगर बनाना चाहे ना, तो 2 को 3 से ज़रब दे दो, तो ये मतलब 6.66 शायद बन जाएगा। मैं चेक कर देता हूँ, टेंशन नहीं है। अगर 6.66 को डिवाइड करें इस पे 3.33 पे, अगर 2 आ गया, इसका मतलब ठीक हमने अंदाज़ा लगाया। नहीं यार ये तो कुछ, ये माइनस कर दिया मैंने, डिवाइड करना है भाई। अब इसको डिवाइड लिख देता हूँ, हाँ 2 आता है, ये देखो बच्चे उसको डिवाइड करें उस पर तो 2 आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम बनता है 6.66, ठीक है जी। इस पूरी इक्वेशन को आप ज़रब दे दें मल्टीप्लाइंग बाय 6.66 किलो ओम, ठीक है जी। पूरी इक्वेशन को 6.66 से ज़रब दे रहे हैं। यहाँ पे देखो जब 6.66 ज़रब खाएगा ना, तो अभी आपने देखा है जब मतलब कि 2 1 ज़र होता है 2 3.3 मतलब कि आप ना 6.66 को ना, ये देखो 6 पॉइंट, यार कैसा लफ्ज़ आ गया, 6.66 को 2 से डिवाइड करके देख लो तो ये आता है 3.33, यानी यहाँ पे 6.66 मल्टीप्लाई होगा, के से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 3.33 ज़र हो जाएगा, तो 3.33 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया। आगे ये जो 3 मिली है इसको उठा के दूसरी जानिब लेके जाना है। इसको भी मल्टीप्लाई ना देना यार, चलो देना भी है तो चलो दे देते हैं यार, ये लो 6.66 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ रहा है 19.98, मतलब मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे और 6.66 से ज़रब खा जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 19.98, ठीक है। और ये लास्ट में जो रह गया 3.33, अभी हमने चेक किया जब 6.66 को डिवाइड करता तो 2 आ जाता, मतलब वो इसको 3.33 1 ज़ार 6, ये 3.33 2 ज़ार 6.66 होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2V1। और इस साइड की बात करूँ यहाँ पे जब 6.66 ज़रब खाएगा ये आ जाएगा 66.6, और इसके साथ क्या होगा जी देखो, इसके साथ बच्चों ये होगा कि 2 इंटू आ जाएगा अपने पास क्या, मतलब 6.66 के
ठीक है। और इनटू ये नीचे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा करके, इस इनटू वो मैं आई एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा जो हमारे पास आई थी, क्या थी, -v1/3.33 के। ये मैंने आई एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो क्या होगा, के से कट जाएगा, 3.33 1 जार और ये 2 जार होता है, तो ये बन गया 2 2 bar 4 -4v1 आ रहा है। -4v1 को उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे, ये देखो ये बन गया 5.33v1। और ये जो -4v1 इधर -4 था उधर जाके +4 हो गया, +4v1। और यहाँ पे जो 19.98 जमा हो रहा था दूसरी जानिब जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 66.6 में से जाके माइनस हो जाएगा 19.98। ये थोड़ी इक्वेशन इशारिये वाली है, दिमाग ख़राब तो होता है, लेकिन आपने फिर अपना यार इतना भी ख़राब नहीं ना होने देना कि आप क्वेश्चन ही ना हल कर पाओ। तो ये देखो ये इतना आ गया, और इसमें से ये माइनस करके चेक करते हैं कितना आता है, 6 -19.98। तो ये बच्चों 46.62 आ गया, 46.62। ठीक है, अब हम v1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखें 46.62 डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 9.33 के साथ। तो यहाँ से हमें v1 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आता है हमारे पास जी कितना, डिवाइडेड बाय 9.33, 4.9। तो बच्चों ये आ रहा है 4.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये आपके वोल्टेज आ गए। अब मेन मुद्दा था हमारा करंट को कैलकुलेट करना, आई एक्स को। आई एक्स की इक्वेशन आपको याद है मैंने बनाई थी, क्या थी, -v1/3.33 किलो ओम। तो यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू पुट करके, -5/3.33 के, विच इज़ इक्वल टू, कैलकुलेट कर दो, डिवाइडेड बाई 3.333 से कर दें तो ये आता है 1.5 मिली एम्पेयर, -1.5 मिली एम्पेयर। दिस इज़ योर आंसर बच्चों। मुझे समझ मुझे भी आ गया और इंशाल्लाह आपको भी आ गई होगी।